जय हिंद दोस्तों। वेक्टर एडिशन हमारा डिस्कशन खत्म हो गया था। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन में हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखा, थोड़ा सा रिवाइज करके आज आगे बढ़ते हैं। वेक्टर एडिशन में हम लोगों ने ये सीखा, जो ट्रायंगल लॉ था उसमें अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हो, एक है ए वेक्टर दूसरा है बी वेक्टर, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो ऐसे होता है, जो कि होता है आर, जो कि होता है वेक्टर एडिशन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहाँ पे ध्यान रहे ए और बी का जो एंगल होता है वो ये होता है, ऐसे नहीं लेना, गलत हो जाएगा। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी देखा कि जो रिजल्टेंट होता है वो ए वेक्टर से एंगल अल्फा बनाता है। तो यहां से हम लोगों ने कुछ कुछ कंक्लूजन निकाला था। जो कंक्लूजन आया था वो क्या क्या आया था? पहली बात तो है जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा का होल रूट ओवर। ठीक है, अच्छा, फिर यहां पे अगर रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना चाहे तो हम लोग, तो वो ऐसे निकलता है tan अल्फा इक्वल टू, ध्यान रहे अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर एंड आर वेक्टर, ए वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो ये tan अल्फा क्या निकलता है? ये निकलता है b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b कॉस थीटा। ये हमने देखा था ट्रायंगल लॉ में। सिमिलर चीजें हम लोग पैरेललोग्राम लॉ में भी देख सकते हैं। ये ऐसे आता है, अगर ये बना ए वेक्टर, ये बना बी वेक्टर, और सपोज ये है एंगल थीटा जो कि ए एंड बी के बीच में है, तो ये आता है हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वही निकल के आता है, जो कि होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और ध्यान रहे यहां भी आर वेक्टर ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, और यहां से ये निकल गया ट्रायंगल लॉ, ये निकल गया पैरेललोग्राम लॉ। ध्यान रहे यहां पे ए और बी दोनों सेम ऑर्डर में होते हैं, यहां पे ए और बी को इनिशियल वेक्टर होते हैं, और आर भी इन्हीं के साथ ही को इनिशियल वेक्टर होके चलता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा था पैरेललोग्राम लॉ, जो कि कुछ ऐसा था, सपोज मेरे पास कुछ सेवरल वेक्टर्स हैं, 4-5 वेक्टर हैं जो कि ऐसे हैं, सेम ऑर्डर में है। इसको मैंने मान लिया ए वेक्टर, इसको मैंने मान लिया बी वेक्टर, इसको मैंने मान लिया सी वेक्टर, और ये रहा मेरा डी वेक्टर। तो इन जो चारों का एडिशन है वो ऐसे जाएगा, और जो जाएगा कैसे, यहां से यहां तक, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर जो कि होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ठीक है, तो ये था ट्रायंगल लॉ, ये था पैरेललोग्राम लॉ, और ये था पॉलीगॉन्स लॉ, और हमने वेक्टर का एडिशन यहीं तक देख लिया था। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे और वेक्टर का सब्ट्रैक्शन देखेंगे, और ये क्वेश्चंस थोड़ा सा हल्के क्वेश्चन रहेंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग जेई का क्वेश्चन और नीट का क्वेश्चन कुछ लेंगे, पीआईक्यूज, उनको लेके सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं। अगर लिखना है तो पोज करके लिख लो। लिख लिया पोज करके? ठीक है, मैं निपटा रहा हूं। क्वेश्चंस आज कुछ देखना है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन को भी समझना है, तो यहां पे चीजें आज खत्म हो जाएंगे। इसके बाद ये जो चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जो होगा वो एक्चुअली काइनेमेटिक्स का पार्ट है। काइनेमेटिक्स में 2 चैप्टर आते हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, देखते हैं क्या क्या होता है। सॉरी, पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या बताया, 2 वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन ईच गिव्स ए रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 10√3 न्यूटन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, 2 वेक्टर्स 10 न्यूटन ईच gives a resultant of 10√3 Newton, then calculate
एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर, एंगल बिटवीन बोथ दी वेक्टर, दोनों जो वेक्टर दिया हुआ है उन दोनों का बीच का जो एंगल है वो कितना है। पॉज करके थोड़ा ट्राई करो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके ट्राई कर लो, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तुड़ुक 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 दा 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 तुड़ुक 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 दा दा दा। हुआ कुछ? पॉज करके ट्राई कर लो, पॉज करके वीडियो को एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। कुछ आया आंसर? कुछ तो आया होगा, कुछ तो आया होगा। नहीं आया? देखो कैसे करना है। तो इन्होंने बताया जो दो वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन है। अच्छा, और जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, √3 न्यूटन। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरा जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था R = a² + b² + 2ab cos थीटा का होल √ओवर फॉर्मूला यहां पे लगेगा। हाँ सर लगेगा। तो दोनों वेक्टर 10 न्यूटन है, यानी ए वेक्टर भी है 10 न्यूटन और बी वेक्टर भी कितना है, 10 न्यूटन है। और इन्होंने यहां पे ऐसा भी बता दिया जो रिजल्टेंट है वो कितना न्यूटन है, 10√3 न्यूटन है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है यहां पे लाके सब्स्टिट्यूट करो, फिर देखते हैं क्या होता है। पुट करो 10√3 = 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 × 10 × cos थीटा। इसका √ओवर होगा। √ओवर को अगर मैं इस साइड ले आऊं तो ये क्या बनेगा, 10√3 का होल स्क्वायर = 100, फिर से 100, फिर ये बनेगा 2 × 100 × cos थीटा। ये क्या बनेगा, 100 × √3 का स्क्वायर होता है 3, ये बन गया। तो यहां पे बने 100 200 प्लस 200 cos थीटा, और यहां पे बना कितना चीज, 300। ठीक है, अच्छा क्या बनेगा यहां पे, फिर से देखो फिर से क्या बनेगा। एक काम करो, ये हो जाएगा 200 प्लस 200 cos थीटा, एक 200 को इस साइड ले आओ तो ये बन जाएगा 300 माइनस 200 = 100 = 200 cos थीटा। तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, cos थीटा = बन जाएगा 1/2, थीटा = बन जाएगा 60 डिग्री और π/3 रेडियन। ठीक है, समझ में आया ये चीज? मुझे लगता है कि हाँ समझ में आया होगा। ठीक है, चले आगे, चले आगे भाई, चले आगे। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। Two vector A and B having same magnitude x. Two vectors having same magnitude x. फिर उसने क्या बताया, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ resultant of A and B given theta = 60 डिग्री। ये कैलकुलेट करो, ये तो हो जाएगा, ये तो आसान सा सवाल है। मुझे लगता है कि हाँ ये खुशी से हो जाएगा। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। हुआ कुछ तो हुआ होगा, देखो तुम। हुआ कुछ? सर कौवा जैसा वॉइस है, क्यों गाना गा रहे हैं आप? सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी बहन, डिस्टर्ब कर दिया। करो, सेम मैग्नीट्यूड दिया है दोनों वेक्टर का, यानी फिर से ए वेक्टर = बी वेक्टर = x, और इन्होंने बता रखा है थीटा कितना है। थीटा तो सर 60 डिग्री है और π/3 है। आप जो लिख सकता हूं लिख लो। ठीक है, मैंने तो लिख लिया। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा। cos थीटा होता है, cos थीटा।
पुट करो लाके सभी चीजों को, कितना होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, x है, तो यहां पे क्या होगा, x का स्क्वायर होगा। बी वेक्टर है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, बी वेक्टर कितना है, फिर से x है, तो यहां पे बनेगा फिर से x का स्क्वायर। यहां पे फिर से क्या बनेगा, 2a भी है x, b भी है x, ये बनेगा cos थीटा। क्या बना यहां पे, ध्यान से देखो, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, cos थीटा की जगह मैं यहां पे cos 60 डिग्री तो लिख सकता हूं ना, और cos 60 कितना होता है, cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है, cos 60 1/2 होता है भाई। किसी ने सोचा होगा सर cos 60 तो √3/2 होता है, नहीं नहीं, cos 30 होता है √3/2। ठीक है, आ जाओ, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे बना 3x स्क्वायर का रूट ओवर, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा √3 इंटू x। बन गया यहां पे क्वेश्चन, बन गया। चले आगे, एक तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, फिर एक दो सवाल और लेंगे, देखते हैं क्या कितना तक हम लोग कर पाते। ठीक है, मैं सामने से हट जाऊं, हाँ हाँ भाई हट ही जाता हूं, रुको थोड़ा सा, लो हट गया सामने से, लो हट गया सामने से, लिख लो, पॉज करके लिख लो, पॉज करके वीडियो को पॉज करके लिखा करो। हुआ कुछ, लिख लिया पॉज करके, चलो मैं निपटाने जा रहा हूं भाई, पहुंचने जा रहा हूं, ठीक है निपटा रहा हूं, ओके डन। टन 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 टार, पढ़ाई करूं मैं 9 से 12, वो भी रात को, वो भी मोबाइल के साथ साथ किसी के साथ चैटिंग चल रहा होगा और तभी पढ़ाई भी चल रही होगी। भाई मल्टीटास्किंग है हमारे बच्चे, पढ़ाई भी करते हैं और ये भी करते हैं। चलो देखते हैं, नीट का क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया होगा अभी तक, हाँ नीट का नहीं, री नीट का क्वेश्चन तो अभी तक देख लिया होगा आप लोगों ने। छोड़ो, मैं क्वेश्चन को सोच रहा था डिस्कशन करूं, लेकिन थोड़ा सा पॉज ले लिया। क्यों पॉज लेने का मतलब यह है क्योंकि मैंने अभी तक बहुत सारे टॉपिक पढ़ाया नहीं है, तो इसीलिए इस वर्ष के लिए हम लोग नीट का क्वेश्चन को प्रतीक्षा के साथ रखेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, कौन सा क्वेश्चन ले ले भाई, कौन सा क्वेश्चन ले ले, 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 अच्छा ये वाला ले लेते हैं। 2 forces equal to P and 2P act on a particle. 2 forces P and 2P act on a particle. एक पार्टिकल है, उसके ऊपर ये दोनों फोर्सेस गिर रहा है। ठीक है, इफ द फर्स्ट बी डबल्ड एंड द सेकेंड बी इंक्रीज बाय 20 न्यूटन। अच्छा, इफ द फर्स्ट इज डबल्ड एंड द सेकेंड increased by 20 Newton, increased by 20 Newton, the direction of resultant is unaltered. The direction of resultant is अनअल्टर्ड। फिर इन्होंने क्या बताया, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉज करके खुद थोड़ा सा ट्राई करो। हिंट में दे देता हूं यहां से, इन्होंने ये बताया है कि जो एक फोर्स है पी, दूसरा फोर्स है भी 2p, यानी मैंने ए को मान लिया, ए है मेरा p और b जो है वो क्या है 2p। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बताया, इफ द फास्ट इज डबल्ड, ए को मैंने, ए जो p था उसको मैंने 2p कर दिया। ठीक है,
एंड द सेकेंड इज इंक्रीज बाय 20 न्यूटन। जो 2p था उसको इंक्रीज कर दिया कहां तक, 2p प्लस 20 न्यूटन। ये भी न्यूटन था क्योंकि दोनों फोर्सेस हैं, तो फोर्स का ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन ही होता है। अच्छा, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड। ध्यान रहे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p का वैल्यू निकालना है। कैसे करोगे, सोचो थोड़ा सा, सोचो थोड़ा सा, सोचो कैसे होगा, फिर देखते हैं। सोचा कुछ, पॉज करके ट्राई किया। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड। ध्यान रहे, जो हमने निकाला था, जो एंगल निकाला था, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर, उसका था फॉर्मूला हमारा tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, यही था। लेकिन तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो थीटा नहीं दिया हुआ है, फिर क्या करें सर? देखो कुछ हो सकता है क्या, ये यही चीज बोलता है, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड। इसका मतलब यहां पे इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, तो जो रिजल्टेंट आता था, वो जो एंगल बनाता था ए वेक्टर के साथ, वो भी था tan अल्फा, और चेंज करने के बाद दोनों वेक्टर को, यहां पे जो रिजल्टेंट आता है r डैश, वो भी ए वेक्टर से उतना ही एंगल बनाता है। यानी यहां पे भी अल्फा, यहां पे भी अल्फा। ठीक है, तो हमें काम करते हैं, पहला केस में कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट केस के लिए अगर मैं लिखूं ऐसा, tan अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान दो, b साइन थीटा, b यहां पे कितना है सर, 2p है, तो यहां पे लिखूंगा 2p साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b कॉस थीटा। a कितना है, फिर से p है, b कितना है, 2p है, तो यहां पे लिखूंगा 2p कॉस थीटा, लिख लिया मैंने यहां पे कॉस थीटा। ये रहा पहला केस के लिए। ठीक है, जब a का वैल्यू p था और b का वैल्यू 2p था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, a को हमने 2 टाइम्स कर दिया और b को 20 न्यूटन बढ़ा दिया। तो सेकंड केस में क्या हो जाते हैं, सेकंड केस में ध्यान रखो, a का वैल्यू बन जाता है 2p और b का वैल्यू बन जाता है 2p प्लस 20। क्वेश्चन में ऐसा दिया है भाई, इफ द फर्स्ट इज डबल्ड, फर्स्ट को हमने डबल कर दिया, एंड द सेकंड इज इंक्रीज बाय 20 न्यूटन, b को 20 न्यूटन इंक्रीज कर दिया, 2p था, 20 न्यूटन इंक्रीज करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 2p प्लस 20। तो अगर ऐसा बन गया, तो यहां पे फिर से देखो, tan अल्फा ही लिखूंगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने बता रखा है रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड, तो यहां पे भी फिर से वही tan अल्फा लिखूंगा। और अल्फा, ध्यान रहे, यहां पे भी अल्फा ए वेक्टर के साथ एंगल है और यहां पे भी अल्फा ए वेक्टर के साथ ही एंगल है, तो इसीलिए ये जो फॉर्मूला है ये सेम रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, तो सेकंड केस के लिए इसमें डाटा लेके पुट कर दो, कितना होगा बताओ। लिखा है b साइन थीटा, b का वैल्यू कितना हुआ है चेंज होने के बाद, 2p प्लस 20, कितना है, साइन थीटा है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखो, फिर यहां पे बनेगा a प्लस b कॉस थीटा, a कितना हुआ है 2p प्लस b कॉस थीटा लिखा हुआ है, b का वैल्यू कितना हुआ है 2p प्लस 20, तो ये बनेगा 2p प्लस 20, ये बनेगा कितना, कॉस थीटा। बना यहां पे, हाँ सर बना। अभी ये दोनों तो इक्वल है भाई, यहां पे भी tan अल्फा है, यहां पे भी tan अल्फा है, ये दोनों इक्वल है, तभी इन दोनों को इक्वल कर दो। क्या होते हैं ये, 2p साइन थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस 2p कॉस थीटा इक्वल टू 2p प्लस 20 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2p प्लस 20 कॉस थीटा। इसको इवैल्यूएट कर सकते हो, अरे भाई इसको इवैल्यूएट कर सकते हो, बताओ हो सकता है कि नहीं? मेरे हिसाब से तो हो सकता है, यहां पे बहुत कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है कि नहीं बताओ। कुछ हो सकता है यहां पे,
हाँ भाई, हाँ जरूर हो सकता है। एक काम करते हैं, माइनस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें रूल पता है, ए बाई बी अगर सी बाई डी है तो ये हो जाएगा ए माइनस सी डिवाइडेड बाई बी माइनस डी। ये तो होता है भाई, होता है ना। तो यही काम कर लेते हैं भाई। तो इसको मैंने लिखा यहाँ पे 2p साइन थीटा डिवाइडेड बाई p प्लस 2p कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे था 2p प्लस 20 साइन थीटा और हम लोगों ने माइनस किया कितना, 2p साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये बनेगा 2p प्लस 20 कॉस थीटा। हम लोगों ने माइनस किया कितना, p माइनस 2p कॉस थीटा। ठीक है, बना यहां पे। अच्छा, ये बनेगा क्या फिर यहां पे, एक चीज देखो, यहां पे एक p कैंसिल आउट हो गया, यहां पे एक 2p cos थीटा था तो ये 2p कैंसिल आउट हो गया। यहां पे बनेगा 2p sin थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस 2p cos थीटा इज इक्वल टू, यहां पे बनेगा 20 sin थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा, p प्लस 20 cos थीटा, p प्लस 20 cos थीटा। यहां पे फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, फिर से ये तो कैंसिल आउट करना पड़ेगा। अभी तो कुछ चारा नहीं है भाई, ये तो कैंसिल आउट करना पड़ेगा, इसको और इसको कैंसिल आउट कर लिया। क्या करूं फिर से, p प्लस 20 cos थीटा, यहां पे p कॉमन ले आता हूं, p कैंसिल आउट हो जाता है p, और यहाँ पे 2 है, ये कट के 10 हो जाता है, तो यहाँ पे नीचे बचता है 1 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे बचता है 10 डिवाइडेड बाय p प्लस 20 cos थीटा। क्या बचेगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे ले आओ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, p प्लस 20 cos थीटा इक्वल टू 10 प्लस 20 cos थीटा, 20 cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, p का वैल्यू कितना आया, बस 10 न्यूटन आएगा इसका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे है, तो इसको केयरफुल रहना। इतना तक समझ में आया। और यहां पे मैंने ये जो मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाया था, रेशियो प्रोपोर्शन वाला जो टॉपिक था, वहां पे ऐसा रूल था, तो इसको मैंने यहां पे लाके अप्लाई कर दिया। ये जो फैक्टर था, इसको माइनस इतना, इसको माइनस इतना कर लिया, फिर कैलकुलेशन है, हो गया काम। ठीक है, बढ़े आगे। पॉज करके किया करो, पॉज करके वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व किया करो, तभी होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, बन गया यहां पे, बना कि नहीं भाई, बता तो दो थोड़ा सा। सर बन गया, कितना जोर से चिल्ला रहे हो आप। ठीक है, हो गया। चलो वेक्टर सब्ट्रैक्शन देखते हैं थोड़ा सा, हो गया, चलो निपटा रहा हूं मैं। ठीक है, डोलना तुम पे ठीक है, चले आगे। चलो हेडिंग लगाओ, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, लगा लिया। ठीक আছে, ভালো আছে, ঠিক আছে, ओके। ठीक है, आओ वेक्टर सब्ट्रैक्शन देखते हैं। एक्चुअली वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। पहले तो देखो, ट्रायंगल लॉ में ट्रायंगल लॉ जो था उसने हमको ये बताया कि सपोज ये होता है एक वेक्टर ए वेक्टर, और ये दूसरा वेक्टर है जो कि जाता है इस तरफ,
बी वेक्टर है और इन दोनों का जो एडिशन आता है वो होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसी को हम लोग लिखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि यहां पे एंगल बनाता है अल्फा। और अगर मैं यहां पे थोड़ा सा देखूं, ये दोनों, ये जो एंगल है ये है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, यहां पे हम लोगों को क्या पता है, अगर ये चीज आ रहा है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं रिजल्टेंट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का होल रूट ओवर, यही बनता है चीज। हाँ सर, और फिर से यहां पे अगर tan अल्फा निकालूं, ध्यान रहे जो अल्फा है वो ए वेक्टर के साथ एंगल है, बी वेक्टर के साथ नहीं है। tan अल्फा जो होता है वो होता है b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, ये निकलता है। हाँ सर, यही निकलता है। ठीक है, अभी सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करेंगे सर, सब्ट्रैक्शन के लिए यहां पे a प्लस b था, हमको करना पड़ेगा क्या चीज, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, ठीक है, लिख तो सकता हूं भाई। और मैंने यहां पे ही एक चीज बताया था, क्या बताया था, मैंने ये बताया था अगर बी वेक्टर ऐसा है तो जो नेगेटिव बी वेक्टर होगा वो बी वेक्टर को एंटी पैरेलल होता है, ये बताया था भाई। ध्यान से याद डालो, दिमाग पे जोर डालो, याद आ जाएगा। याद आ रहा है ना, मैंने ये बताया था अगर ये बी वेक्टर है, जो नेगेटिव बी वेक्टर होता है वो ऐसे चलता है, इस डायरेक्शन में होता है। क्यों, क्योंकि इससे वो एंटी पैरेलल होता है, और वही होता है नेगेटिव वेक्टर का मीनिंग। वेक्टर का नेगेटिव मीनिंग क्या है पता है ना भाई, बताया था मैंने, भूल गया यार तू, ऐसा कैसे चलेगा भाई, दीदी ओ दीदी, बताया था मैंने, ऐसा कैसे चलेगा दीदी, ऐसा तो नहीं होगा। पढ़ाई जब कर रहे हो ना तो थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगा के करो, ऐसा नहीं होता है, ऐसे भूलते नहीं है चीजों को, ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें हैं सभी। देखो मैंने बताया था वेक्टर का नेगेटिव का कुछ मीनिंग नहीं, एक्स्ट्रा मीनिंग नहीं होता, उसका मीनिंग सिर्फ एक ही है, क्या है, जो हमने कन्वेंशनल डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। सपोज इस साइड में है बी वेक्टर, वो ऐसे जाता है, नेगेटिव बी वेक्टर का मीनिंग क्या होगा पता है ना, इसी वेक्टर को यहीं पे रख के उल्टा कर दो, इस डायरेक्शन में ले जाओ, या फिर ऐसे ऊपर भी ले जा सकते हो, नीचे भी ला सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है, बस इसको वो वेक्टर एंटी पैरेलल होना चाहिए, यहां पे भी रख सकते हो, यहां पे भी रख सकते हो, यहां पे भी रख सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस एंटी पैरेलल होना चाहिए। एंटी पैरेलल मतलब बी को एंटी पैरेलल होना चाहिए, मतलब बी जिस डायरेक्शन में है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर यानी जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वही माइनस बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं माइनस बी वेक्टर को डिनोट करूं तो मैं ऐसे डिनोट करूंगा, माइनस बी वेक्टर ऐसे आएगा, यही होगा माइनस ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अभी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, यह एंगल होगा, और ये एंगल का अगर तुम अच्छे से देखो, ये जो टोटल एंगल होता है ये होता है 180, यहां से लेकर के यहां तक, ये थीटा बन गया, तो ये क्या बनेगा 180 माइनस थीटा। अभी अगर मैं ये बताऊं ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो कैसे आता है, तुम लोग बोलोगे सर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। और एक चीज, यहां पे जो रिजल्टेंट होता है वो होता है ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, और ये होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। एंगल यहां पे क्या बनेगा, एंगल यहां पे क्या बनेगा, सपोज इस एंगल को मैंने मान लिया, ये अल्फा था, सपोज मैंने इसको बीटा मान लिया, अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, इसका कुछ मतलब इतना ज्यादा टेंशन लेने का बात ही नहीं है, पता है मुझे अल्फा इक्वल टू बीटा होगा। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं तो ध्यान रहे, सब्ट्रैक्शन में पहली बात तो सब्ट्रैक्शन में ये जो बी वेक्टर था ये उल्टा हो गया, क्योंकि भाई रूल होता है, ठीक है। अभी आते हैं जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आता है वो कितना आता है, कितना आएगा भाई, फॉर्मूला क्या बताया हमको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पे cos लिख के मैं थीटा नहीं लिख सकता, क्यों, थीटा होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल, और यहां पे थीटा कितना है 180 माइनस थीटा है, तो यहां पे मैं इसको लिखूंगा 180 माइनस थीटा। एक्चुअली ये बी वेक्टर का स्क्वायर नहीं है, अगर मैं इसको लिखूं ना, ये ऐसा होता है,
ध्यान से देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखूं तो ये ऐसा बनता है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 180 माइनस थीटा होता है। लेकिन हमें यह भी पता है जो माइनस होता है उसका मैग्नीट्यूड भी प्लस आ जाता है, तो इसका मतलब है ये ऐसा आएगा, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे हो जाता है ए का स्क्वायर, ध्यान रखो ये नेगेटिव है, स्क्वायर बन जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2, ये होता है ए, बी वेक्टर का मोड भी होता है बी। अरे भाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, प्लस और माइनस का मैग्नीट्यूड, मोड दोनों सेम ही होता है, +1 का भी मोड +1 होता है, -1 का भी मोड कितना होता है, वही +1 होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे cos 180 माइनस थीटा है, तो पहले मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, cos 180 माइनस थीटा। याद करो cos पाई माइनस थीटा कितना होता था सेकेंड क्वाड्रेंट में, cos 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता था और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो यहां पे ये चीज भी नेगेटिव होगा, यहां पे ये चीज भी नेगेटिव होगा, यानी मेरा कहने का मतलब ये है आर का स्क्वायर बनेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये बन गया रिजल्टेंट का स्क्वायर। ठीक है बात, सही बात, ठीक है। अभी चलते हैं आगे, जो यहां पे जो एंगल बीटा बना है वो एक्चुअली कितना बना है देखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला यही है, लेकिन थीटा की जगह हम लोग 180 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा हमको, तो टान बीटा जो आएगा इसके लिए सब्ट्रैक्शन के लिए ध्यान रखो, नहीं मैं ब्लू कलर में लिख लेता हूं, टान बीटा जो आएगा इक्वल टू, ध्यान रखो, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय, सॉरी अच्छे से लिखते हैं, पूरा अच्छे से लिखते हैं, सॉरी पूरा अच्छे से लिखते हैं। इसका एक्चुअल मीनिंग है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लेकिन मेरे पास माइनस बी वेक्टर है, तो माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सही है। चलो साइन थीटा की जगह में लिखूंगा कितना, 180 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा फिर साइड में आओ, ए है, इसका मतलब ए वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अच्छा फिर आओ प्लस बी है, यानी फिर से बी वेक्टर का क्या है, मॉड है, cos थीटा है, यानी cos थीटा की जगह मुझे फिर से लिखना पड़ेगा क्या, 180 माइनस थीटा, ठीक है। अगर मैंने ऐसा किया फिर से मुझे क्या मिलेगा, tan बीटा इक्वल्स टू, ये होगा b, क्यों, क्योंकि मॉड प्लस और माइनस का सेम ही आता है, तो ये बनेगा b, ये कितना आएगा sin 180 माइनस थीटा, फिर से sin थीटा, अरे sin 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ASTC रूल, इतनी जल्दी भूल गए भाई, ऐसा नहीं होता है। ये होगा ए वेक्टर प्लस, इसको लिखूंगा बी वेक्टर, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, और मैं माइनस को यही नहीं लिख के यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है। तो मुझे ये बताओ जो बीटा बना, जो बीटा बना वो कितना आएगा, टान बीटा इक्वल टू, ध्यान रहे ये भी बनेगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी कॉस थीटा, यही बनेगा चीज। और ध्यान रहे जो बीटा है वो है एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर, ठीक है। यही होता है एक्चुअली सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों सेम होते हैं, बस नेगेटिव साइन का डिफरेंस आता है, वही चीज, और कुछ डिफरेंस नहीं आता, और कुछ भी डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। वीडियो को पॉज करके सुनो, वीडियो को पॉज करके लिखो, अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और लिखो, अभी के अभी पॉज करो और लिखो, एक एक चीज लिख के लेना भाई, कुछ भी नहीं छोड़ना, एक एक चीज लिख के लेना, यही होता है एक्चुअली सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से चल रहा है, रिकॉर्डिंग कुछ दिक्कत नहीं है रिकॉर्डिंग का, ठीक है। मुझे लगता है यहां पे काम बन गया और कुछ भी चीज यहां पर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यहां पे काम बन गया और बन भी रहा है, ठीक है। चले आगे,
चले आगे भाई, सब्ट्रैक्शन हो गया यहाँ पे वेक्टर का। क्वेश्चंस लेते हैं कुछ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का दोनों को मिला के क्वेश्चंस ले लेते हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन हो पाता है और कितना नहीं हो पाता। ठीक है, चलो बन गया, पॉज करके लिख लो, मुझे क्वेश्चन भी लिखना है। हो गया, चलो मैं निपटा रहा हूं। चलो हो गया यहां पे, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। ABCD is a parallelogram. SC and BD are its diagonals. Prove that SC plus BD equal to 2BC, SC minus BD equal to 2 times AB. ABCD is a parallelogram. क्वेश्चन ये दिया है, आसान सा सवाल है। ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. And AC and BD are its diagonals. And AC and BD are its diagonals. ठीक है, are its diagonals. Prove that first bit कितना आया अभी, AC plus BD is equal to 2 times BC. AC plus BD equals to 2 times BC। और सेकेंड बिट में क्या बचा पूछा, फर्स्ट बिट में तो ये पूछा SC माइनस BD इज इक्वल टू 2 टाइम्स AB। SC प्लस BD इज इक्वल टू 2 टाइम्स BC। ठीक है, एंड SC माइनस BD इक्वल्स टू 2 टाइम्स AB। ठीक है, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, वीडियो को पॉज करके ये करके दिखाओ, ये वीडियो को पॉज करके ये करके दिखाओ, क्वेश्चन है ये करके दिखाओ। हो गया भाई, वीडियो को पॉज कर ले, गाना गा रहा हूं भाई, पॉज तो थोड़ा सा कर ले, थोड़ा सा टप करके पॉज कर ले, फिर कर ले। हुआ कुछ तो हुआ होगा, हाँ सर कुछ तो हो रहा है, पता नहीं सर, उसने क्लास में थोड़ा सा देख लिया था मुझे, तब से कुछ हो रहा है। भाई अगर वहां पे कुछ हो रहा है ना, तो यहां पे कुछ नहीं होगा, इत्तू सा भी नहीं होगा, यहां पे कुछ भी नहीं होगा। वहां पे अगर कुछ हो रहा है ना, तो यहां पे कुछ भी नहीं होगा। तो वहां जो कुछ हो रहा है उसको थोड़ा सा वहीं पे पॉज कर ले। वहां पे जो कुछ हो रहा है ना, जहां पे भी हो रहा है, दिल में हो रहा है, मन में हो रहा है, दिमाग में हो रहा है, जहां पे भी हो रहा है, उसको वहीं पे पॉज कर ले। नहीं तो वहां पे अगर कुछ हो रहा है तो यहां पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तुड़ुक दा क्वेश्चन हुआ कुछ या कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा देखो, कर लिया पॉज करके ट्राई, थोड़ा सा तो कर लो यार, इतना बोल रहा हूं, थोड़ा सा तो पॉज करके ट्राई कर लो। हुआ, आसान सा सवाल है, जेई नीट का क्वेश्चन आएगा तब भी आसान आएगा, वेक्टर का इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, मेंस का सवाल अच्छे क्वेश्चंस होते हैं मेंस का। एडवांस को तो छोड़ लो भाई, एडवांस कोई मजाक चीज नहीं है, एडवांस के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, एडवांस कोई मजाक चीज नहीं है, एडवांस को मजाक में मत लेना। ठीक है, आईआईटी को मजाक में मत लेना भाई, इतना आसान नहीं है। ठीक है, अगर कोई बंदा बता रहा है कि भाई हाँ आसान है, चुटकियों में हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा, क्या सवाल है जेईई एडवांस का, भाई बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, एडवांस के सवाल इतने अच्छे नहीं, इतने आसान नहीं होते हैं, दिमाग खराब कर देने वाले सवाल होते हैं। लेकिन हाँ, मेंस के सवाल अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मेंस का क्वेश्चन तुम लोग कर पाओगे अगर अच्छे से पढ़ाई की है तभी।
एडवांस के लिए भाई बहुत मेहनत करना पड़ता है। एडवांस वो बच्चे क्वालिफाई करते हैं जो मेहनती होते हैं, ठीक है, जो लक के ऊपर कम भरोसा करके खुद के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, वो एडवांस क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, आ जाओ। नीट के सवाल अच्छे थे, क्वेश्चंस तो अच्छे थे, इजी नहीं, इजी में नहीं बोलूंगा, अच्छे क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, लेकिन हाँ क्वेश्चंस अच्छे थे। नीट का क्वेश्चन बहुत अच्छा था। नीट का, नीट के बारे में तो क्या बताऊं, दो बार क्वेश्चन लिख कर रहे हैं भाई ये। छोड़ो, आ जाओ टॉपिक पे आ जाओ। एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, तो इन्होंने बताया एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो मैं हमने पैरेललोग्राम ले भी लिया, ए बी सी डी। ठीक है, इन्होंने बताया एसी एंड बीडी आर द डायगोनल्स, एसी बीडी डायगोनल्स है। ठीक है, फिर इन्होंने बताया एसी प्लस बीडी इज इक्वल टू 2 टाइम्स बीसी। एक है डायगोनल एसी, दूसरा डायगोनल है बीडी। अरे भाई कहां तक जा रहा है यार, दूसरा डायगोनल है बीडी। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बताया, एसी प्लस बीडी इज इक्वल टू 2 टाइम्स बीसी। अच्छा, एसी वेक्टर को लिया ऐसे, बीडी बीडी इज इक्वल टू 2 टाइम्स बीसी। करो पहला बिट करो पहले, ए सी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी सी वेक्टर। करो पहले, थोड़ा सा तो ट्राई करा, थोड़ा सा तो ट्राई कर लो, थोड़ा सा तो ट्राई कर लो। यही बताया ना, एसी हाँ, एसी प्लस बीडी इज इक्वल टू 2 टाइम्स बीसी वेक्टर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हुआ कुछ हुआ नहीं हुआ? देखो पहले तो ट्रायंगल लो बनाओ भाई, यहीं पे हो जाएगा, यहीं पे ही हो जाएगा, मुझे एक्स्ट्रा कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। क्या मैं एसी को लिख सकता हूं, एसी इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर? भाई क्या मैं एसी को लिख सकता हूं ऐसे करके, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या मैं लिख सकता हूं ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर इक्वल टू एसी वेक्टर? लिख तो सकता हूं ना, ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर इज इक्वल टू एसी वेक्टर। हुआ? अच्छा ठीक, फिर से आ जाओ ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल बी ए डी। यहां पे क्या कर सकता हूं, यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे मैंने लिया बी ए वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर, बी ए वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर इज इक्वल टू बी डी वेक्टर। यहां पे तो ऐसे लिख सकता हूं, तो यहां पे बनेगा बी ए वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर इज इक्वल टू बी डी वेक्टर। भाई ट्रायंगल लो है और कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, ये वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर इज इक्वल टू ये वाला वेक्टर। ठीक है, फिर ये वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर। ट्रायंगल लो है, दोनों ट्रायंगल ले लिया, एक ट्रायंगल लिया ये वाला चीज, दूसरा ट्रायंगल लिया ये वाला चीज। ठीक है, अच्छा अभी इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं ऐड करूं तो क्या आते हैं, ध्यान से देखो, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर। है कि नहीं बताओ पहले? पहले ये बताओ ये चीज है कि नहीं? हाँ सर यही चीज है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यही चीज है और कुछ दूसरा चीज भी नहीं है, यही चीज है। ये देखो बी सी और ए डी दोनों पैरेलल हैं और सेम वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं। क्यों इक्वल लिया? ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम मतलब ये साइड और ये साइड दोनों सेम होने हैं, और यहां पे दोनों डायरेक्शन सेम ही है। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल वेक्टर है, एडी पैरेलल टू बीसी है, यानी दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। और मैंने इक्वल वेक्टर क्या बताया था, जिन दोनों का डायरेक्शन भी सेम होता है और मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। तो यहां पे भाई वही तो है, एडी भी इस तरफ है, बीसी भी इस तरफ है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों पैरेलल भी है। तो यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं एक चीज, बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए डी वेक्टर, यानी ये वेक्टर और ये दोनों वेक्टर इक्वल बन गए। ठीक है, अच्छा फिर यहां पे देखो, फिर यहां पे अच्छे से देखो एक और पॉइंट, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए वेक्टर। ए बी वेक्टर इस तरफ है, बी ए वेक्टर इस तरफ है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है। अरे भाई ए बी इस तरफ है, हाँ या ना? ठीक है, चमका। फिर आ जाओ, बी ए वेक्टर इस तरफ है
है ना। अगर बी ए वेक्टर इस तरफ है तो मैंने तो ये बताया था ना, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए वेक्टर होगा। अब भाई नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, यही चीज तो होता है, उल्टा डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव ऑफ वेक्टर वही होता है। अगर ए वेक्टर इस तरफ है तो माइनस ए वेक्टर यानी पैरेलल होगा और इक्वल होगा, एंटी पैरेलल होगा और इक्वल होगा। ये था ए वेक्टर, ये बन गया माइनस ए वेक्टर। सही बात। चलो तो यहां पे ये दोनों चीज मुझे यहां पे लाके पुट करना है। क्या होगा, पहले तो मैंने लिख लिया ए बी वेक्टर, फिर से बीसी वेक्टर को लिखूंगा वही बीसी वेक्टर, प्लस यहां पे बी ए वेक्टर को मुझे लिखना है माइनस ऑफ ए बी वेक्टर। क्यों, क्योंकि इस रूल से मैं लिख सकता हूं। ठीक है। अच्छा, एडी वेक्टर को कितना लिखना है, एडी वेक्टर को मुझे लिखना है बीसी वेक्टर, तो यहां पे मैं फिर से लिखूंगा बीसी वेक्टर इज इक्वल टू एसी वेक्टर प्लस बीडी वेक्टर। ये चीज कैंसिल आउट हो गया। यहां पे आया क्या, ध्यान से देखो, 2 टाइम्स बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर। ठीक है, हो गया चीज, पहला प्रूफ हो गया। दूसरा प्रूफ तुम खुद करो थोड़ा बैठ के, सेकंड वाला जो है यहां पे बन जाएगा क्या, हाँ बन जाएगा सेकंड वाला, यहां पे करो थोड़ा सा सेकंड वाला। एस सी माइनस बी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी। एसी माइनस बी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी। एसी मुझे ऑलरेडी यहां पे मिला है, बी डी मुझे ऑलरेडी यहां पे मिला है। यहां पे एक इक्वेशन है और यहां पे दूसरा इक्वेशन। मैंने यहां पे इन दोनों को ऐड किया था, यहां पे क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। किसको, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो क्या बनेगा, देखो पहले तो आरएचएस वाला कर लेता हूं, ये बनेगा एसी माइनस बीडी, एसी माइनस बीडी, ये तो बन गया ऐसे करके। एलएचएस वालों को कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं ए बी प्लस बी सी माइनस, ये बनेगा बी ए प्लस ए डी। ठीक है। अच्छा, फिर यहां पे आ जाओ, नेगेटिव साइन को खोल लो, ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, ये बनेगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर माइनस ए डी वेक्टर इज इक्वल टू, फिर से बना ए सी माइनस बी डी। ठीक है। यहां पे ध्यान से देखो, माइनस ऑफ बी ए इज इक्वल टू ए बी ए, यानी यहां पे जो माइनस बी ए है वहां पे मैं ए बी सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, तो ये बन जाते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी माइनस ए डी इज इक्वल टू ए सी वेक्टर माइनस बी डी वेक्टर। मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहा हूं, इसलिए सवाल थोड़ा सा टाइम लग रहा है करने में। अगर मुंह से करना आता तो यूं बन जाते। ये तो आसान सा सवाल है भाई, ये तो बन जाएगा। हाँ, जेई और नीट का सवाल होता, जेई का सवाल होता, नीट का तो सवाल भी फिर भी आसान रहता है, जेई का सवाल होता तो थोड़ा सा टाइम लगता, थोड़ा सा टाइम लगता। ठीक है, आ जाओ। फिर देखो बीसी और एडी को, बीसी और एडी को मैंने ये बताया था बीसी इक्वल टू एडी है ना, तो यहां पे मैं फिर से क्या एडी की जगह लिख सकता हूं माइनस ऑफ बीसी वेक्टर, तो ये बनेगा फिर एबी वेक्टर, यहां पे फिर से बनेगा बीसी वेक्टर, यहां पे फिर से बन गया एबी वेक्टर इज इक्वल टू, ये बनेगा एसी वेक्टर माइनस बीडी वेक्टर। कैंसल आउट बन गया, कैंसल आउट हो गया। आया क्या चीज, ध्यान से देखो, आएगा 2 टाइम्स एबी वेक्टर इज इक्वल टू एसी वेक्टर माइनस बीडी वेक्टर। हो गया प्रूफ, दोनों के दोनों प्रूफ हो गए। ठीक है। सवाल आज के लिए इतना रहने देते हैं शायद, या एक और क्वेश्चन ले लें, एक और क्वेश्चन ले ले, पूछ रहा हूं भाई। क्या करें, एक काम करते हैं, सवाल आज तो यहीं पर रहने देते हैं। इसका जो अच्छा लिखना है भाई लिख लो, साइड हट के लिख लो। पढ़ाई अच्छे से करो, मैं बार बार बोल रहा हूं भाई। क्यों तुम ऐसा सोच रहे हो कि सर एक साल ड्रॉप ले लेंगे,
फिर उसके बाद प्रिपेयर करेंगे जेई और नीट या भी जो भी एंट्रेंस हो, एक साल ड्रॉप लेके प्रिपेयर कर लेंगे। मैं एक चीज बता देता हूं भाई, जो चीज 2 साल में नहीं हो पाया वो 1 साल में कैसे बनेगा? नहीं हो पाएगा। 11th और 12th के लिए तुम्हें 2 साल दिए जाते हैं, पहले साल 11th का, दूसरा साल 12th का, ठीक है। और जो चीज तुम 2 साल में नहीं कर पाए वो 1 ईयर ड्रॉप लेके कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जो चीज तुम लोगों ने 2 साल वेस्ट करके नहीं कर पाया, पूरा 11th और 12th वेस्ट कर दिया और ये सोच रहे हो कि हाँ 1 साल ड्रॉप ले लूंगा, नहीं हो पाएगा। 2 साल का चीज जो 2 साल का पूरा सिलेबस है, अगर तुमने उसको 1 साल में खत्म करने की कोशिश भी की तब भी फंसोगे, तब भी फंसोगे। तो ये चीज दिमाग में ठान लो, अच्छे से ठान लो, नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है होगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं 11th से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे 2 साल है, 11th है 12th है। अगर यहां पे माइंड सेटअप कर लिया कि भाई मुझे 1 साल ड्रॉप लेना है, तो ये दोनों साल पूरा वेस्ट चले जाते हैं, ये दोनों साल कुछ भी काम का नहीं है। और उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जो 11th और 12th दोनों साल में ही प्रिपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। और यहां पे आसान रहता है भाई, बोर्ड का भी अच्छा बन जाएगा, प्रिपरेशन भी साथ में निकल जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट 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 का अभी सोच रहा हूं भाई क्या करूं, कैसे अपलोड कैसे करूं। टेलीग्राम तो बैन था, चलो आज देखता हूं असाइनमेंट। क्वेश्चंस यूनिट डायमेंशन का बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन मेरे पास भरे पड़े हैं। यूनिट डायमेंशन का ऑब्जेक्टिव टाइप शायद 500-600 जैसे सवाल है, 600 जैसे सवाल है एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट का यूनिट्स एंड डायमेंशन का 600 जैसे सवाल है। तो उन्हीं 600 सवालों को सोच रहा हूँ वहां पे टेलीग्राम पे अपलोड कर दूं। अगर अपलोड कर भी लिया तो तुम लोग तो डाउनलोड कैसे करोगे, ठीक है। देखता हूँ यूनिट डायमेंशन का लिंक, मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो में नहीं दिया हूँ अभी तक, लेकिन हाँ धीरे धीरे मैं ऐड ऑन कर दूंगा उसी पे, तो उसके बारे में टेंशन मत लो। टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा और क्या चीज, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा, इंस्टाग्राम भी है उसका भी लिंक दे दूंगा, चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी दे दूंगा, मेरा जो पर्सनल इंस्टाग्राम है उसका भी लिंक दे दूंगा। और क्या चाहिए? और कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना ही। मेरा पर्सनल अकाउंट का जो इंस्टाग्राम है वो तो चाहिए ही नहीं, सर्च कर लेना भूपति पंडा, आ जाएगा भूपति पंडा 15। और क्या, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें जेई नीट के सवाल होंगे और कुछ कुछ अच्छे अच्छे सवाल लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग सवाल कुछ रहेंगे। धीरे धीरे हम लोग फिजिक्स में घुस रहे हैं, तो थोड़ा सा तो दिमाग खराब होगा। क्यों? क्योंकि भाई बताया मैंने आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। तो चलो पढ़ाई करो अच्छे से बैठ के, क्वेश्चंस वगैरह खुद प्रैक्टिस करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।